अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले जो है आज की वीडियो में 3 सवाल हैं कि क्या आप अभी भी डीएपी पे इन्हिसार कर रहे हैं या आप जो है वो एमएपी इस्तेमाल की है। और दूसरा सवाल यह है कि डीएपी अगर महंगी होगी तो क्या आप एमएपी को इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा सवाल ये है कि जिन्होंने डीएपी इस्तेमाल किए हैं, जिन्होंने एमएपी इस्तेमाल किया है, उनमें से किसका सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। ये तीनों के जो जवाब हैं आपने कमेंट में लाजमी देने हैं। तो अभी थोड़ा सा एक फ़र्क जो है इनमें वो आपको बताता चलूँ। डीएपी जो है वो असासी खाद है, उसकी पीएच ज़्यादा होती है। एमएपी जो है वो तेज़ाबी खाद है, उसकी पीएच कम होती है। हमारी ज़मीनें भी जो हैं वो असासी हैं, तो असासी ज़मीन में असासी खाद जाएगी तो उस तरह रिज़ल्ट नहीं हासिल कर पाएंगे जिस तरह तेज़ाबी खाद के डालने से होंगे। तो थोड़ी सी खुराक बदलनी है, थोड़ा सा पैटर्न बदलना है जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बेहतर जो है वो पैदावार मिल सकती है। तो इसमें जो है एल्कलाइन ज़मीनें और जो ज़्यादा पीएच वाली ज़मीनें हैं उनके लिए एमएपी बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। और इसके जो है ये इसकी थोड़ी सी स्टोरी आपको बताता चलूँ कि एमएपी जो है ये अभी एकदम 1 साल 2 साल में नहीं आ गई। ये जो है तकरीबन आज से 9 साल पहले जो है इसका एक कंटेनर आया था पाकिस्तान के अंदर, डीएपी के मुतबादिल जो है मुतारिफ हुआ था। तो उस एक कंटेनर के बाद जिस पार्टी ने वो एक कंटेनर मंगवाया था, आज उस पार्टी ने 120 कंटेनर मंगवाए। तो किसान भाइयों को इससे फ़ायदा हो रहा है, अच्छी चीज़ से फ़ायदा होता है, इस वजह से जो है वो लॉन्ग टर्म चलती है। तो अभी जो है आपको बैग दिखाते हैं एमएपी का, जो इस टाइम इंपोर्ट वाला बैग जो है हम प्रोडक्ट मौजूद है। ये एमएपी है जी प्रोडक्ट, ये आप देख सकते हैं। मोनो अमोनियम फॉस्फेट, यानी इसके अंदर नाइट्रोजन जो है वो 12% है और 61% इसके अंदर फास्फोरस है। ठीक है, ये एनपीके की रेशियो लिखी होती है। तो 61% इसके अंदर फास्फोरस है और ज़ीरो इसके अंदर जो है वो पोटाश है। तो इसमें जो है 25 किलो का बैग होता है ये, और तेज़ाबी खाद होती है ये, और ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। तो इसमें जो है जो पहले 3 क्वेश्चन किए हैं उनके जवाब के मुंतज़र रहेंगे।